हरिः ओम्। पूर्णानन्ददया दृशादसुदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। द्वारिका का वह दिव्य वातावरण
जहाँ शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय परमात्मा श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में विराजमान हैं। भगवान के प्रिय पार्षद, भगवान के ही सखा, दयिता सखा श्री उद्धव जी महाराज उनके श्री चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं, हमें आपकी माया से कोई भय नहीं है, किंतु निश्चित रूप से आपका वियोग हमें बहुत कष्ट देगा। आपके बगैर आधे क्षण भी रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर और हमें अपने साथ ले चलिए। भगवान ने देखा कि इनका मानस यहाँ रहने का है और भगवान भी चाहते थे कि यहाँ रहें। ध्यान रखिएगा, परम भागवत वह है जो अपने मन की नहीं, भगवान के मन की करता है। उनका मन तो था साथ जाने का, किंतु भगवान का मन था कि ये साथ न जाकर के यहां पर रहें, क्योंकि हमारे लीला के स्मरण के बाद इनका यहां रहना आवश्यक है। अभी कई कार्य शेष बचे हैं। स्कंद पुराण के आधार पर तो भगवान की पटरानियों को भी बोध देना शेष है और श्री बद्रीनाथ जी महाराज को भी भागवत की कथा सुनाकर उनका उद्धार करना भी शेष है। और अभी परम भागवत धर्मावतार श्री विदुर जी महाराज को भी दिशा देना शेष है। रहने की क्या विधा है विषय है नहीं। श्रुति भगवती वहां कहती है कि जो वैराग्यवान होता है उसी बोध प्राप्त होता है, और बोधवान व्यक्ति के जीवन में विषयों से उपरति होती है। जब तक बोध प्राप्ति नहीं होती तब तक विषय से पूर्ण उपरति होने वाली नहीं है। विषय खींचते रहेंगे और उस उपरति का फल यही होगा कि उसे आत्मानुभूति हो और शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो हमारे जीवन में वैराग्य कब होगा? वैराग्य जो दुखद समझ करके होता है ना, वो बहुत काल तक टिकाऊ नहीं होता है। उसी को मरघट वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य कहते हैं। किसी के मरण के कारण चित्त में वियोग का बहुत कष्ट हुआ तो कहा संसार किसी काम का नहीं है। वो बहुत दीर्घ काल तक वैराग्य नहीं चलता है। अथवा किसी पीड़ा के कारण किसी ने हमको धोखा दे दिया, हमने उसको बहुत प्रेम किया किंतु वह हमारे काम नहीं आया, तो लगा ये संसार बेवफा है, किसी काम का नहीं है। किंतु हमने देखा इसके बाद भी व्यक्ति के जीवन में खोज बनी रहती है कि कोई वफादार व्यक्ति मिल जाए। एक ने बेवफाई की है तो दूसरा बेवफाई नहीं करेगा, तो जीवन में खोज बनी रहती है। किंतु जब संसार के सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहां खोज ही व्यर्थ है, सब झूठा ही मामला है। इसलिए भगवान ने सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। और भगवान एक बात बड़ी अद्भुत कह रहे हैं जो हम लोगों के काम की है। जैसे निद्रा में दोष आ जाता है तो स्वप्न दिखाई पड़ने लगता है, वो निद्रा का ही दोष है स्वप्न। और स्वप्न में होता कुछ नहीं है और दिखाई देने लगता है सब कुछ। संसार दिखाई देने लगता है, मित्र शत्रु दिखाई देने लगते हैं, घर द्वार परिवार दिखाई देने लगता है, सबकी अनुभूति है कुछ नहीं किंतु दिखाई देता है। ऐसे भगवान कहते हैं पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रम स गुण दोष भाग। जब मनुष्य की
बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त का अभिप्राय योग युक्त नहीं होती है, अर्थात उसकी बुद्धि, उसका मन शांत नहीं होता है, चंचल होता है। उस चंचल का फल यह होता है कि नाना दिखने लगते हैं। है तो मामा किंतु दिखते नाना है। मामा का अभिप्राय माने माया, मामा है ही नहीं, और नाना माने अनेकत्व दिखने लगे। अब है कुछ नहीं, जैसे स्वप्न में है कुछ नहीं, दिखाई देता है सब कुछ, ऐसे जब हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि योग से अयुक्त होती है, अयुक्तस्य अर्थात अशांत बुद्धि में ही ये संसार में नानात्व दिखता है। और इस नानात्व में कोई गुण वाला दिखता है, कोई दोष वाला दिखता है। अब जरा विचार कीजिएगा कि स्वप्न जगत में किसको दोष दिया जाए, किसको गुण वाला कहा जाए, किसको अगुण वाला कहा जाए, किसको पापी कहा जाए, किसको पुण्यात्मा कहा जाए। जितने स्वप्न के पदार्थ हैं, सब स्वप्न के पदार्थों की कोई सत्ता ही नहीं है। वो वैसे ही संसार में भी हमको कोई सद्गुण संपन्न नजर आता है, किसी में बहुत सारे दोष नजर आते हैं। कोई चोर नजर आता है, कोई ईमानदार नजर आता है, कोई साधु नजर आता है, कोई दुर्जन नजर आता है। ये सब क्या है, किस कारण से नजर आता है? बोले अयुक्त होने के कारण, अर्थात बुद्धि के चंचल होने के कारण। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही, कर्म अकर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भेदा। ये कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म का नाम विहित कर्म का नाम है। जैसे ब्राह्मण को संध्या वंदन करना उसका कर्म है, संध्या वंदन करना चाहिए। किंतु यदि संध्या वंदन का वह परित्याग कर देता है, नहीं करता है, तब भी उसको दोष लगता है, उसका नाम विकर्म है। और ध्यान रखिएगा, अकर्म उसका नाम है जो विहित किया गया है उसका त्याग तो किया ही। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जीवन में विहित का त्याग नहीं, जो शास्त्र में निषिद्ध है उसमें प्रयुक्त हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जैसे मदिरा नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, गधा नहीं पालना चाहिए। अगर ये सब पालता है कुत्ता गधा, तो निश्चित रूप से वह पाप का कर्म करता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, सदाचार का परित्याग करता है। तो निश्चित रूप से एक तो विहित कर्म का त्याग न करना, और जिसका निषेध किया गया हुआ करना, ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, कर्म अकर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भेदा। ये केवल जो गुण दोष दिख रहे हैं अलग अलग ढंग से, ये धी मानी बुद्धि का ही भेद है और कुछ नहीं है। तो महाराज ये कैसे मिटेगा, कैसे इसको मिटाया जाए? तो भगवान कह रहे हैं इसको मिटाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत। हमारे महर्षि ने बहुत सुंदर बात कही, आपको केवल एक इंद्री को बस में करने से काम नहीं बनेगा। कोई बैठे हो तो बुरा मत मान जाना, कई लोग मौन रहना, जीभ को रोक देते हैं, जीभ से बोलने का व्यापार नहीं करते, किंतु और सब काम करते हैं, स्वाद छोड़ते। और महाराज कई बार तो हमने देखा जो मौन लेते हैं वो लिख लिख कर गाली भी दे देते हैं, लिख के गाली देते हैं जी। बहुत नाराज होंगे तो लिख के गाली। तो ये एक इंद्री को संयम में नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्राम का अभिप्राय पूरा गांव का गांव। आप कहेंगे इंद्रियों का गांव है, इंद्रियों का गांव है आंख, इंद्रियों का गांव ये एक एक इंद्रिय के सदस्य गांव के, कान, नाक, जीभ, त्वगिंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये सब के सब इंद्रियों का ग्राम है। कई टीकाकार तो मन को भी इंद्री मानते हैं, ये भी उस गांव का एक सदस्य है मन। ये सब के सब यदि बस में नहीं किए जाएंगे
तब तक काम बनने वाला नहीं है। अर्थात सभी इंद्रियों पर संयम हो, बोलने में संयम, देखने में संयम, खाने में संयम, अरे नारायण कहाँ तक कहें, चलने में भी संयम, कहाँ चल करके जाना है, छूने में भी संयम, हाथ इंद्रिय से किसका स्पर्श करना है, किसका स्पर्श नहीं करना है। कई बार लोग सोचते छूने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, हम देख ही तो रहे थे, कुछ किया थोड़ी मैंने। अरे नारायण ज्ञान इंद्रिय जो आंख है उसका भी क्रिया कर्म है, वो भी करती है काम। इसलिए सभी इंद्रियों पर संयम रखना है। और संयम रख कर करना क्या है, भगवान कहते युक्त चित्त इदम जगत। युक्त चित्त होकर के करना क्या है, आत्मनियक्ष्व, ये सारे के सारे जगत को अपनी आत्मा में देखें। संपूर्ण सारा का सारा जगत अपनी आत्मा में ही इसका दर्शन करें और बाद में जो इसका विस्तार है उस विस्तार को आत्मानम, महाराज उस संसार को आत्मा में, आत्मा को संसार में, अर्थात दो का भेद न रहे कि उसी का विस्तार है मई अधीश्वरे, इस संसार का मैं ही ईश्वर हूं, अर्थात एकत्व हो जाए उनमें, इस प्रकार का चिंतन करें। और इस प्रकार का जब चिंतन करेंगे तो ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम। हमारे महर्षि ने एक बात बहुत सुंदर कही, ज्ञान होना तो सहज है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, शास्त्र का अध्ययन करता हो, तो वह निश्चित रूप से ज्ञानवान बन जाएगा और ज्ञान की प्रक्रिया को, ज्ञान के स्वरूप का अच्छे ढंग से प्रतिपादन करेगा। किंतु विज्ञानवान होना बहुत कठिन है। आप जब विचार ज्ञानवान का अभिप्राय यह ज्ञान हो जाएगा कि संसार मैं नहीं हूं, संसार से अलग हूं, मैं सबका साक्षी हूं, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। जगत अलग है, जगदीश अलग है, आत्मा अलग है, इसका ज्ञान हो जाएगा। किंतु विज्ञान होना बहुत कठिन है। उसका कारण क्या है कि बुद्धि से ये विचार तो किया जा सकता है, विवेक तो किया जा सकता है, किंतु कभी भी बुद्धि में ब्रह्म को नहीं भरा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वह ब्रह्म बुद्धि का भी अधिष्ठान है। तो जो अधिष्ठान है वह बुद्धि में कैसे आ सकेगा, वह नहीं आ सकेगा। मुझे एक दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है, कई बार मैं उसको सुनाता भी हूं और चिंतन भी करता हूं। पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज दरिया के किनारे टहल रहे थे। सुबह सुबह का समय था। दृष्टि गई कि वहीं समुद्र के किनारे दो बच्चे झगड़ रहे। पहले वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद फिर मारपीट होने लगी। बालकों की आयु थोड़ी छोटी थी। पूज्य स्वामी जी महाराज उनके समीप गए और दोनों बालकों को अलग करके कहा कि तुम बच्चे होकर झगड़ते हो और इतना महाराज गाली गलौज करते हो, लड़ रहे हो, बात क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। उसमें से एक बालक बोला कि स्वामी जी, जो हमें चाहिए वो तुम दे सकोगे। ध्यान रखना, जो योग्य पात्र होता है उसको किसी न किसी रूप में गुरुजन आकर उपदेश देते हैं। अभी आपको हमारा सुनने को मिलेगा, यदि कोई सीखना चाहे तो प्रकृति का एक एक कण भी आपको सिखाने के लिए तैयार है, और जो न सीखना चाहे उसे साक्षात परमात्मा भी सिखाना चाहे तो नहीं सिखा सकते। ब्रह्मा जी भी आपको गुरु के रूप में मिल जाए और आप न सीखना चाहें तो ब्रह्मा जी आपको नहीं सिखा पाएंगे। परमात्मा भी आपके गुरु के रूप में मिल जाए, किंतु आप न सीखना चाहें तो आप नहीं सीखेंगे। सीखने की योग्यता तो अपने अंदर जगानी पड़ती है। तो गुरुजन किसी न किसी रूप में हमको संदेश उपदेश देते रहते हैं। उसमें से एक बालक ने कहा, स्वामी जी आप हमें देना चाहते हैं जो हमें चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि जरूर, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। उसने अपने पैंट की जेब से महाराज एक प्याला निकाला और प्याला निकाल करके कहा, इसमें सारा का सारा दरिया भर दो, ये जितना बड़ा सागर इस प्याले में भर दो।
स्वामी जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। बाद में स्वामी जी इस दृष्टांत को देकर के पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जैसे उस कटोरे में दरिया नहीं भरा जा सकता है, ऐसे इस बुद्धि की कटोरे में ब्रह्म नहीं भरा जा सकता है। आप सोचो कि बुद्धि का कटोरा हमारे पास जो है, इसमें ब्रह्म भर जाएगा, ये संभव नहीं है। तो ये संभव कैसे है, या विज्ञान हमारे जीवन में कैसे आएगा? ज्ञान का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है, और विज्ञान का अर्थ वही मैं हूं। तो ये जो वही मैं हूं, इसका बोध कैसे होगा जब तक महावाक्य का उपदेश नहीं होगा, और गुरुदेव महावाक्य का उपदेश नहीं देंगे तब तक यह बोध होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मभूतः, ये सभी शरीरों में अब आत्मा का ही दर्शन करता हुआ आत्मानुभव तुष्टात्मा, जो आत्मा का अनुभव करता हुआ व्यक्ति कैसा है? बोले तुष्टात्मा। बोले अगर आत्मानुभव में तुष्टात्मा है तो फिर वह किसके भी दोषों का दर्शन नहीं करता है, और दोषों का ही दर्शन नहीं, वह गुणों का भी दर्शन नहीं करता है, क्योंकि जानता है ये गुण दोष तो सब प्रकृति के हैं और गुण दोष से बड़े परमात्मा है। इन्होंने कहा कि फिर अगर वह ऐसा चिंतन नहीं करता, महर्षि ने तो एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया कि अब उसकी दृष्टि में गुण दोष कुछ है ही नहीं, पाप पुण्य कुछ है ही नहीं। तो अधिकतर यही हो जाता है, जो वाचिक ज्ञानी होते हैं असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म के चक्कर में अपने सदाचार को नष्ट करते हुए घूमते हैं। तो कहा फिर तो पाप में प्रवृत्ति हो जाएंगी। बोले नहीं होगी। क्यों पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी? ध्यान दीजिएगा, पाप पुण्य न होने के बाद भी या बोध हो जाने के बाद भी महत्पुरुष की पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों पाप में प्रवृत्ति नहीं होती? क्या कारण है उसका? बोले दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान न निवर्तते। देखो, दोष बुद्धि ये महाराज उभय या गुण बुद्धि होने के बाद भी, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में न तो उसकी निवृत्ति होती है न तो उसकी प्रवृत्ति होती है। आप कहोगे जब दोनों चीजें उसके लिए सम है तो प्रवृत्ति निवृत्ति क्यों नहीं होती हैं? भगवान कह रहे हैं गुण बुद्ध्यान विहितम न करोति यथार्भकः। देखो, यथार्भकः न करोति, यथार्भकः माने अर्भक बालक। बालक जो कर्म करता है, क्या वह कुछ पाने के लिए कर रहा है या किसी से बचने के लिए कर्म कर रहा है? पूर्वाभ्यास के आधार पर, पूर्वाभ्यास के आधार का अभिप्राय क्या है? आप लोग कभी अनुभव करना, जैसे कभी कोई अग्नि से जल जाता है तो कितने वर्ष बाद हो जाने के बाद भी उसको अभ्यास रहता है कि जल जाएंगे तो उधर जाता नहीं है। बालक ऐसे पूर्वाभ्यास के आधार पर करता है। अब वो कोई कर्म इसलिए नहीं करता कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्वर्ग है। उस बालक को क्या पता कि स्वर्ग है कि नरक है? पूर्वाभ्यास के कारण जैसे वैसे महापुरुष लोग भी, उनका जो पूर्वाभ्यास होता है, इसलिए हम देखा जो महापुरुष लोग जैसे पूर्व में कर्म करते रहते हैं वैसे उनकी कर्म में प्रवृत्ति रहती है। मानो कोई शास्त्र का अध्ययन करता है, स्वाध्याय कराता है, कर्ता कराता है या प्रवचन देता है, वह जीवन भर फिर बाद में बोधोपरांत भी उसका काम यही चलता रहेगा। जैसे हमारे महर्षि का जीवन सुबह से लेकर शाम तक सत्संग में ही प्रवृत्ति थी, उठते बैठते सोते जागते उनका सत्संग, क्योंकि पूर्वाभ्यास यही था जीव का जो पूर्व। इसलिए ध्यान रखिए, ब्रह्मज्ञानी की नकल नहीं हो सकती है। अब जिन महापुरुष के जीवन में मैं रहा साथ में, वो महात्मा को तो पत्थर तोड़ने का पूर्वाभ्यास था और महाराज काम करने का पूर्वाभ्यास था, तो सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते थे और साथ में उन दूसरों को भी लगा के रखते थे। तो ऐसा नहीं कि वो कर्म छूट गया उनका, वो पूर्वाभ्यास है उनका। या बोध हो जाने के बाद किसी अन्य कार्य में लग जाएंगे, अन्य कार्य में लगेंगे तो महत्व बुद्धि से लगेंगे। तो जैसा पूर्वाभ्यास, जैसे बालक का स्वभाव होता है वैसे ही महापुरुष का स्वभाव होता है। वह दोष बुद्धि से या गुण बुद्धि से प्रवृत्त नहीं होता है। भगवान ने एक बात और भी बहुत सुंदर कही,
सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन मदात्मकम विश्वम न विपद्येते वही पुनः। सर्वभूत सुहृद, जिसके जीवन में यह विद्या की प्राप्ति होती है वह कैसा होता है? बोले सर्वभूत सुहृद, सब भूतों के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति है और वह शांत है। उसमें किसी प्रकार का महाराज विक्षेप नहीं है। इसी शब्द का प्रयोग महाराज जी ने किया है, जो स्वामी जी ने किया, विक्षेप नहीं है। विक्षेप शब्द का महाराज जी ने इतना बढ़िया अर्थ किया है। वो कहते हैं जो विक्षेद है, या विक्षेद किसे कहते हैं, विक्षेप किसे कहते हैं? अपने को काट देना। जब व्यक्ति अपने को महाराज काट देता है, काटने का अभिप्राय, आपने अपने को यदि 3.5 हाथ का शरीर माना तो आपने अपने को देश से काट लिया, और आपने यदि अपने को आयु वाला माना कि मैं इतने आयु का शरीर वाला हूं, तो आपने अपने को काल से काट दिया, समय से काट दिया। और आपने यदि अपने को वजन वाला माना कि मैं इतना वजन वाला हूं, तो आपने अपने को वस्तु से काट दिया। और जब हम ही काटते हैं, छिन्न विच्छिन्न करते हैं, तो शांति कहां से मिलेगी? तो जिसके जीवन में ये महाराज विद्या प्राप्त होती है, वह बिल्कुल शांत स्वभाव का और सबका सुहृद होता है, ज्ञान विज्ञान से निश्चित होता है, दृढ़ निश्चय उसको होता है ज्ञान विज्ञान का। और सचमुच में ऐसे हृदय में शांति होती है, आपको मैं क्या बताऊं। दुनिया चाहे नष्ट हो जाए, उनको कोई विक्षेप नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। भगवत कृपा से हम भाग्यशाली इस विषय में कि हमको ऐसे महत्पुरुषों का दर्शन मिला, ऐसे महत्पुरुषों की सेवा मिली, ऐसे महत्पुरुषों का उच्छिष्ट खाने का अवसर मिला। मुझे स्मरण है जिन महापुरुष ने मुझे पूज्य दंडी स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज की सेवा में छोड़ा था, वो महापुरुष स्वामी जी को साक्षात भगवान मानते थे और अपना गुरु मानते थे। दीक्षा तो उनसे नहीं ली थी, किंतु गुरुवत मानते थे और हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। स्वामी जी को हर वर्ष ठंड के समय में वो चित्रकूट आदि ले जाते थे, किंतु संयोग से महाराज उनका शरीर पूरा हो गया और मैं वहां पर था। तो टेलीफोन आदि की सुविधा, तो स्वामी जी के पास टेलीफोन नहीं, उसमें मोबाइल होते भी नहीं थे। तो संस्कार आदि षोडशी हो जाने के बाद जब मैं महाराज जी के पास पहुंचा, पूज्य स्वामी जी महाराज गंगा किनारे सत्संग में बैठे थे। बाद में मैं पैर दबाता था, प्रणाम करके मैंने निवेदन किया कि महाराज जी, पूज्य बाबा श्री राजा राम जी महाराज का शरीर पूरा हो गया। महाराज जी अपने पैर समेटे और समेट करके कमर की सीधी करके बोले ओम 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 ओम, एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। इतना ही, एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। बाद में मैं कुछ कहना चाहा कि उनको अटैक हो गया था, अस्पताल ले गए, तो हमको डांटा और डांट करके बोले आज के बाद भूत की कथा मुझे कभी मत सुनाना, आज के बाद भूत की कथा कभी मत सुनाना। उस समय बच्चे थे, बहुत पीड़ा हुई कि उन्होंने अपना प्रिय सेवक इनके पास भेज दिया और ये कहते हैं भूत की कथा मत सुनाना। किंतु आज जब चिंतन होता है कि सचमुच में ऐसे ही शांत चित्त वाले, उनका प्रिय चला गया किंतु कोई पीड़ा नहीं कि हमारा प्रिय चला गया, तो कोई दुखित होने लगे, रोने लगे, क्रंदन करने लगे, अभाव से ग्रस्त हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं, या अनमनस्क हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं। उनका चित्त बिल्कुल शांत, क्योंकि ज्ञान विज्ञान निश्चय, ज्ञान विज्ञान पर उनका निश्चय है। और पश्यन मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वही पुनः, वह सब जगह मेरे को ही देखते हैं, मेरे में ही सारा विश्व देखते हैं। और ऐसे लोग जो भगवान में ही सारा विश्व देखते हैं, अर्थात विश्व की सत्ता भगवान से अतिरिक्त नहीं है, तो क्या होता? न विपद्यते वही पुनः, उनके जीवन में फिर कभी
महाराज ऐसे प्रकार के विक्षेप कष्ट उत्पन्न नहीं होते, अर्थात निश्चित रूप से वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह ब्रह्म विद्या सचमुच में अद्भुत विद्या है, और इस विद्या का वर्णन श्री गोविंद ने, हमारे गोविंद ने बड़े प्रेम से श्री उद्धव जी महाराज के सन्मुख किया है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते, इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धव प्रणिपत्याह तत्व जिज्ञासु अच्युतम। ऐसा आदेश भगवान, इत्यादिष्टो, भगवान ने इस विद्या का आदेश दिया वैराग्य आदि के लिए, ऐसा तुम्हें करना है, करो महाराज, बिल्कुल निश्चित रूप से ये विचार करना है, ये चिंतन करना है, ऐसे तुमको बनना है, यही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ऐसा आदेश देने के बाद जो महाभागवत हमारे श्री उद्धव जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज कहते, राजन उद्धव प्रणिपत्याह, श्री उद्धव जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके तत्व जिज्ञासु। ध्यान दीजिएगा, सचमुच में मनुष्य जीवन का प्रयोजन कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य जीवन का यदि कोई प्रयोजन है, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि के आधार पर, न इसकी स्वर्ग प्राप्ति, न बच्चे कच्चे पैदा करना, न ये मकान दुकान आश्रम बनाना कर्तव्य है। इसका एकमात्र कर्तव्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करना। यदि हमारे जीवन में तत्व जिज्ञासा हुई तो मनुष्य जीवन सार्थक है। आज हमारे श्री उद्धव जी महाराज हम सब लोगों के लिए, वह तो स्वयं तत्व स्वरूप ही है, हम लोगों पर करुणा करके श्री गोविंद के चरणों में तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अच्युत के जीवन में सन्मुख बैठ करके तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने जिज्ञासा की है उसकी चर्चा आप क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय